Hello students, today we are going to read the third and the final part of your chapter, A Strange Wrestling Match which has been happening between विजय सिंह and a ghost. विजय सिंह और एक भूत के बीच में एक अद्भुत रेसलिंग मैच हमने दो पिछली वीडियोस में उसके बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कि वास्तव में अब वो भूत क्या करने वाला है। ठीक है, वो विजय सिंह को अपने घर में एज ए गेस्ट ले गया है, मेहमान बनाकर, और मन ही मन उसने कसम खाई है कि वो किसी और तरीके से विजय सिंह को हराएगा। तो अब वो क्या करने वाला है, चलिए पढ़ते हैं। विजय सिंह केप्ट अवेक एट नाइट। विजय सिंह सारी रात जागता रहा। ही क्लेवरली ड्यूप्ड द घोस्ट इन हिज ओन केव। उसने बड़ी चतुराई से भूत को उसकी ही गुफा में मूर्ख बना दिया। द घोस्ट बिलीव्ड दैट विजय सिंह वाज अनबीटेबल। भूत को विश्वास हो गया था कि विजय सिंह को हराना आसान नहीं था। ही वॉज अनबीटेबल, जिसे कोई हरा नहीं सकता। ही वॉज मतलब वो अपराजित था। ठीक है। ही रैन अवे लीविंग ऑल हिज प्रॉपर्टी विच मेड विजय सिंह वेल्दी फॉर लाइफ। अपना सारा जो धन संपत्ति थी उसे छोड़कर भूत भाग गया और उसकी वजह से विजय सिंह जो था वो जीवन भर के लिए धनी हो गया, सारा धन उसे मिल गया। The ghost fed him dry fruits and a lot of milk, and later led him to a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolster. भूत ने उसे खाने के लिए सूखे फल और बहुत सा दूध दिया और बाद में सोने के लिए एक बहुत ही आरामदायक बिस्तर दिया जिसमें तकिए थे और बोल्स्टर होते गोल गोल, जो है गोल और लंबे तकिए, जिन्हें मसनद बोलते हैं। ठीक है। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट। लेकिन विजय सिंह जागता रहा और उस भूत के खराटों को सुनता रहा। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड। आधी रात के समय वो अपने बिस्तर से उठा। ही प्लेस्ड अ बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, थ्रोइंग ओवर इट अ कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन। उसने बिस्तर के बीचों बीच एक गोल तकिया रखा और उसके ऊपर एक चादर डाल दी ताकि वो एक सोते हुए व्यक्ति की तरह प्रतीत हो। हैविंग डन दिस ही क्राउच्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर। ऐसा करने के बाद वो बहुत मुस्तैदी से, बहुत एकदम अलर्ट होकर एक कोने में दुबक गया। Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club. और सचमुच सूर्योदय से एकदम पहले एक मोटी सी लाठी लेकर भूत बिस्तर के पास आया। He brought the club down on what he thought was विजय सिंह's head. और उसने विजय सिंह का सिर समझकर उस पर जोर से डंडा मारा। Not hearing even a groan, he smiled, pleased that he had killed his enemy. जब उसने एक भी आह नहीं सुनी तो वो मुस्कुराया और खुश हुआ कि उसने अपने शत्रु को मार दिया है। However, just to make doubly sure, he struck the bolster 6 times more. फिर भी अपने यकीन को पक्का करने के लिए उसने उस गोल तकिए पर 6 बार फिर से प्रहार किया। Satisfied with his work, he returned to his couch and covering his head, settled down to sleep again. अपने काम से संतुष्ट होकर उसे लगा कि उसने विजय सिंह को मार दिया है। He returned to his couch. वो अपने बिस्तर पर वापस लौट गया। And covering his head, settled down to sleep again. और अपना सिर ढककर फिर से सो गया। Meanwhile, विजय सिंह crept silently back into bed. उसी समय विजय सिंह जो था वो अपने बिस्तर पर, थोड़ी देर के बाद वो ऐसे कराहा जैसे कि परेशानी हो, एज इफ इन डिस्गस्ट, जैसे कि परेशान हो। थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेट अप। उसने अपनी चादर जो ओढ़ी हुई थी वो फेंक दी और बिस्तर पर बैठ गया। उसने शो किया कि वो बड़ा परेशान सा होकर उठा है। डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज, द घोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ टू सी द strong man stretching his arms above his head and yawning. अब शोर से परेशान होकर भूत ने चादर के अंदर से ही झांक कर देखा
तो क्या देखा कि वो मजबूत व्यक्ति जो था अपनी बाहें सिर के ऊपर फैला रहा था और उबासी ले रहा था। फॉर ए मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विद शॉक। एक क्षण के लिए तो भूत सदमे से मानो अकड़ ही गया हो। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव। उसने कहा, भूत मित्र, तुम्हारी गुफा में कुछ कीड़े जैसे हैं, अजीब से, है ना। एंड सेड विजय सिंह इन ए कंप्लेनिंग वॉइस। जैसे शिकायत करते हुए विजय सिंह ने कहा, तुम्हारी इस गुफा में बहुत से इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट होते हैं जैसे मच्छर वगैरह जो काटते हैं, है ना। हेयर आई वॉज enjoying द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन द ईयर्स एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी। यहाँ मैं कई सालों के बाद इतनी मधुर नींद का आनंद उठा रहा था और एक पतंगा, एक इंसेक्ट जो है वो मुझे तंग कर रहा था। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स ऑफ हिज विंग्स। मैंने स्पष्ट रूप से उसके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ 7 बार सुनी। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिटन मी बट इट्स मोस्ट अनोइंग। वास्तव में मतलब ठीक है, ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह उसने मुझे काटा नहीं, बट ये बहुत ही परेशानी वाली बात थी। मतलब मुझे बहुत परेशान कर रही थी उसकी फ्लैपिंग, जो विंग्स की फ्लैपिंग थी वो उससे मैं बहुत परेशान हो रहा था। द घोस्ट पैनिक्ड। भूत बहुत ज़्यादा डर गया। दोज 7 ब्लोज वुड हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प। वो जो 7 प्रहार थे वो किसी भी व्यक्ति का कुचूमर निकाल सकते थे। इतनी शक्तिशाली उसने वार किए थे उसके ऊपर, उस डंडे से, है ना, कि वो किसी भी अच्छे खासे आदमी को कुचूमर बना सकते थे उसका। देयर इज़ नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, he thought, and fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. तो उसने सोचा कि ऐसे शक्तिशाली पहलवान के सामने कोई भी सुरक्षित नहीं है। देयर इज़ नो सेफ्टी, यहाँ मैं सुरक्षित नहीं हूँ। ये सोचकर उसने अपने जो सारी बुरे कामों से प्राप्त की हुई दौलत थी उसे छोड़कर वो भाग गया। It took several camels from the village to remove the property विजय सिंह had acquired. विजय सिंह ने जो संपत्ति प्राप्त की थी भूत की, उसे ले जाने के लिए उसे गांव से कई सारे ऊँटों को लगाना पड़ा। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर्स। और जो उसके अधिकतर भाग जो था उस प्रॉपर्टी का, उसने उसके सही मालिकों को, जिनकी वो थी प्रॉपर्टी, जो भूत ने उनसे किसी तरह ले ली थी डरा धमका कर या उनको मार कर, तो उनके जो आगे मालिक थे वो उसने राइटफुल जो ओनर थे, जो उनके सही मालिक थे, असली हकदार थे, उन्हें दे दी। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज। वो ख़ास तौर पर उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए गया जिसने उसे वो अंडा और वो नमक का ढीला दिया था ना। तो वो स्पेशली उसका धन्यवाद करने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास गया, उन कीमती उपहारों के लिए उसको धन्यवाद दिया और उसकी पोती का हाथ अपनी शादी करने के लिए मतलब मांगा, उससे रिश्ता करने के लिए कि भी अपनी पोती की शादी मुझसे कर दो। देंसफोर्थ विजय सिंह वाज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग। उसके बाद विजय सिंह अब बहुत सावधान हो गया कि अब डींगे नहीं मारूंगा। इट इज़ सेड दैट नो ट्रेवलर वाज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट। और ऐसा कहा जाता है कि उस भूता रेगिस्तान में फिर कभी भी किसी यात्री को कोई कठिनाई नहीं हुई। तो बच्चों, दिस वाज योर चैप्टर। नाउ यू हैव टू राइट आंसर्स ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया और इसके साथ ही आपके सारे पूरी बुक के जो चैप्टर्स थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब आप इन्हें अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें और अच्छे से मन लगाकर तैयारी करें, साथ ही साथ अपना ध्यान भी रखें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।